शेफाली जरीवाला की अचानक मौत ने सबको हैरान कर दिया है। उनकी मौत को लेकर अभी भी जांच चल रही है, लेकिन शुरुआती जांच में कुछ अहम बातें भी सामने आई हैं। जैसे शेफाली कई वर्षों से एंटी एजिंग दवाइयां ले रही थी। 27 जून को उनके घर में पूजा थी, जिसके लिए उन्होंने फास्ट भी रखा हुआ था, उन्होंने कुछ नहीं खाया था। ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे अपने इस खास शो में कि ग्लैमर इंडस्ट्री में किस तरह का अच्छा और जवान दिखने का एक दबाव हमेशा बना रहता है। हमारे साथ खास मेहमान इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर कृति महेश्वरी है, सीनियर कंसल्टेंट है, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और कॉस्मेटोलॉजी है यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर सुनीला गर्ग हैं, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ मानवी तनीजा हैं, मॉडल हैं, एक्टर हैं। हमारे साथ तारा देशपांडे हैं, एक्टर हैं, लेखक हैं। और हमारे साथ डॉक्टर दीपाली भारद्वाज हैं, सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट हैं मैक्स हॉस्पिटल से। तारा, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके पास आना चाहूँगी। आप इंडस्ट्री से लंबे वक्त से जुड़ी हुई हैं। तारा, क्या ये सच है कि एक लगातार दबाव जो है अभिनेताओं अभिनेत्रियों पर बना रहता है अच्छा और युवा दिखने का, क्योंकि काम इस तरह का है, क्योंकि आपको हमेशा एक अच्छा दिखना ज़रूरी है? दबाव तो हर प्रोफेशन में होता है, लेकिन इस प्रोफेशन में थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि इस प्रोफेशन को इसीलिए शो बिज़नेस कहते हैं, जी। क्योंकि आप जो शो करते हो वो आपका बिज़नेस होता है। लेकिन जिस तरह से आप इस दबाव को हैंडल करते हो वो आप पर निर्भर है। अभी किसी ने कुछ भी आपसे कह दिया, आप कैसे मान सकते हो ना ये बात? आपकी टैलेंट भी तो कोई चीज़ होती है। और हमने अपने इंडस्ट्री में बहुत-बहुत लोगों को देखा है, जिनमें इतना टैलेंट है कि वो 70, 80, 90 साल तक काम करते रहते हैं। अ, उससे वो कैसे दिखते हैं बाहर से, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। सो आई थिंक कि समझदारी भी कोई चीज़ होती है। खूबसूरती सब कुछ लाइफ़ में नहीं होती है। एजिंग तो हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा है, वो होने वाला ही है। जितना भी हम प्रयास करें, जितने भी हम क्रीम्स लगाएँ, एज तो आने वाली ही है। उसे जितना जल्दी हम एक्सेप्ट करें, आई थिंक वही बेहतर रहेगा। हमारे साथ डॉक्टर कृति महेश्वरी भी हैं, सीनियर कंसल्टेंट है, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर कृति, यहाँ पर आपसे मैं ये समझना चाहूँगी कि एंटी एजिंग दवाओं को लेकर कई तरह की बातें यहाँ पर कही जाती हैं, कितनी खतरनाक साबित हो सकती हैं? कोई भी चीज़ अगर सही निगरानी में ना करी जाए, अगर हम सही तरीके से उसको ना करें तो वो ख़तरनाक हो सकती है। और इस चीज़ को समझना बहुत अहम है, क्योंकि लोगों को लगता है कि जस्ट ये हमारी स्किन के बारे में है, तो वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप सही जगह जाएं। आजकल बहुत सारे वेलनेस क्लिनिक्स हैं जहाँ पे सही डॉक्टर भी नहीं बैठते हैं। उनसे आप जो ये एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं, इंजेक्शंस होते हैं, वो आपके सीधा ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है। तो आप जब कुछ इतना सीरियस कर रहे हैं, तो अगर आप सही क्वालिफाइड पर्सन के पास नहीं जा रहे हैं, तो आप अपनी एक तरीके से जान के साथ खेल कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि लोगों को पता रहे कि आप जब अपने ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं तो किसी क्वालिफाइड पर्सन के पास जाएं और उन्हें अपनी सारी हिस्ट्री बताएं। आप कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं, आपके क्या क्या ऑलरेडी कंडीशंस हैं प्री एग्जिस्टिंग, ताकि उस हिसाब से आपको सही और उचित ट्रीटमेंट मिले। बिल्कुल। मानवी, आप भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मानवी, हमने ये भी देखा है कि कई बार एक रोल को लेकर या एक लुक को लेकर एक अलग तरह की डिमांड होती है। उसके हिसाब से वैसा दिखने के लिए, खुद को बदलने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। कई बार वक्त बहुत कम होता है, डेडलाइंस होती हैं। तो ऐसे में एक्सेस वर्कआउट करते हुए हम देखते हैं, एक्सेस में प्रोटीन लिया जा रहा है, एंटी एजिंग दवाइयाँ ली जा रही हैं। ये एक दबाव कहीं ना कहीं आपने भी महसूस किया है, इस तरह से देखा है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, कहीं ना कभी रोल ऐसा होता है, या अगर रोल नहीं भी होता है तो फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो कुछ क्राइटेरियाज हैं जो आपको मीट करने ही करने हैं, अदरवाइज आपको रोल नहीं मिलेगा, आपको काम नहीं मिलेगा। आपको फिट रहना है, आपको देखने में अच्छा लगना है, आपको स्लिम रहना है, आपका स्किन ग्लो होना चाहिए। तो स्लिम के लिए आप जिम जाते हैं, आपके ट्रेनर्स आपको कई बार सजेस्ट करते हैं स्टेरॉइड्स ले लीजिए, सप्लीमेंट्स ले लीजिए। कभी आपको वेट लॉस के इंजेक्शंस के लिए भी सजेस्ट करेंगे। लेकिन अभी हाल ही में हमने देखा था सिद्धार्थ की भी डेथ हुई थी कि कहीं ना कहीं वो सप्लीमेंट्स का ओवरडोज है। आपको आपके स्किन के लिए आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के जाना पड़ता है, एंटी एजिंग लेना पड़ता है, बोटॉक्स, फिलर, थ्रेड, बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो आपको लेने पड़ते हैं, बिकॉज आपके फेस पे रिंकल अगर आ जाता तो आपको काम नहीं मिलेगा। अभी तारा जी ने ये बोला कि ये सब कुछ मेरे ख्याल से नहीं, इतना डेप्थ में नहीं जाना चाहिए लोगों को, और अगर काम मिलना होगा आपके टैलेंट को देख करके हो जाएगा। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा कहना चाहती हूँ कि जो 90% डिमांड है, 95% इस इंडस्ट्री की डिमांड है, वो है कि आपको एक फिल्म स्लिम रहना है,
आपको फिट रहना है, आपको देखने में अच्छा लगना है। अगर आप देखने में अच्छे लगेंगे, आप देखने में खूबसूरत लगेंगे, कोई रिंकल नहीं होगा अगर आपके फेस पे, आपकी स्किन बहुत स्मूथ होगी, तो आपको काम मिलेगा, आपको मूवीज में भी काम मिलेगा, वेब सीरीज में भी मिलेगा। हाँ, वो वन ऑट केस होता है जिसमें एक पर्टिकुलर रोल चाहिए होता है कि आपको बहुत अंडरवेट दिखना है या आपको बहुत ओवरवेट दिखना है। देखिए, ये बालों का पैच नहीं है कि आप उसको आर्टिफिशियल पैच लगाते हैं और आप मूवीज में काम कर लेंगे। लेकिन अगर आपको स्लिम दिखना है या आपका स्किन बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो आपको ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। और मुझे मालूम है कि ट्रीटमेंट कई बार गलत भी हो जाती है। यहाँ पे बहुत सारे जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, जो न्यूट्रिशियस हैं, जो डाइटिशियंस हैं, वो आपको कह देंगे वाटर फास्टिंग कर लो, कोई आपको कहेगा कि इंटरमीडिएट फास्टिंग कर लो। इंटरमीडिएट से शुरू करते हैं इनिशियली, वो कहते हैं 12 घंटे, फिर 14 घंटे, 16, 20, 22, उसके बाद वो आपको वाटर फास्टिंग पे डाल देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिविजुअल को खुद तय करना चाहिए कि इतनी मैं फास्टिंग कर सकता हूँ कि नहीं, या इतनी मुझसे फास्टिंग हो रही है। अगर जिम में आपको ट्रेनर कहता है कि आप 2 बिल्कुल, घंटे और जो बात आप कह रही है मानवी, इसीलिए ये बात हम इतनी सारी लोगों के साथ ये चर्चा करना चाह रहे हैं, एक्सपर्ट के साथ ये चर्चा करना चाह रहे हैं, ताकि लोगों में एक जागरूकता आनी चाहिए। डॉक्टर दीपाली, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। ऐसे में यहाँ पर ये अंदाज़ा कैसे लगाया जाए कि क्या मात्रा होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ये जागरूकता नहीं होती। जैसे डॉक्टर कृति भी यहाँ पर कह रही हैं कि आपको एक्सपर्ट के पास जाना है। यहाँ तो कोई सेंटर खुल जाता है, लोग वहाँ पर चले जाते हैं और उसके बाद वो सेंटर्स चलने लगते हैं। कई बार पता भी नहीं होता कि जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं वो उतने क्वालिफाइड हैं भी या नहीं है। जी। तो आपके चैनल के माध्यम के द्वारा मैं बहुत अच्छी चीज बताना चाहूंगी कि हमारी सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम लिया हुआ है, जो 10-15 साल से पुराना है, शायद उससे भी पुराना है। आप किसी भी शहर में बैठे हो, आप किसी भी स्पेशलिटी डॉक्टर के पास गए हो, आप ऑर्थो पे गए हो या डर्मेटोलॉजी, जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरे पास आए हैं, मैं इस वक्त दिल्ली में प्रैक्टिस करती हूँ। आप गूगल पे डालिए डॉक्टर दीपाली भारद्वाज, दिल्ली मेडिकल काउंसिल, आपको उस डॉक्टर की सिटी नहीं स्टेट का नाम डालना होगा और सरकारी वेबसाइट खुल जाती है दिल्ली मेडिकल काउंसिल की, जो सरकारी गवर्नड होती है, जिसके द्वारा आप देख सकते हैं कि डॉक्टर दीपाली हड्डी की डॉक्टर है या स्किन की डॉक्टर है, वो पास हुई है या फेल हुई है। सो आप प्लेन एमबीबीएस पे ना जाके या किसी और स्पेशलिटी जैसे गायनोकोलॉजिस्ट, ईएनटी, आज की डेट में अभी हमने देखा था कानपुर में जो 1 महीने पहले हुआ, जहां 3 लोगों की डेथ हो गई और वो डेंटिस्ट थी जिन्होंने तीनों को किल किया हेयर ट्रांसप्लांट जैसे इजी प्रोसीजर के द्वारा। तो अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट पे जाएंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि हम डर्मेटोलॉजिस्ट को पता है कि ग्लूटाथियोन की हमें क्या डोजेज देनी है। आप मानेंगे ग्लूटाथियोन एक ऐसी चीज है जिसका साइड इफेक्ट है गोरा होना। इसको दिया जाता है जब लोगों को बहुत भयंकर वाला कैंसर हो, उसके जो ट्रीटमेंट दिया जाता है कैंसर के, उन दवाइयों के साइड इफेक्ट हटाने के लिए। तो अगर कोई ग्लूटाथियोन से किसी को हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो इसका मतलब या तो प्रोडक्ट नकली है या डॉक्टर नकली है। डॉक्टर को ये नहीं पता क्या डोजेज देनी है, या आप नकली हैं, आपने डॉक्टर को नहीं बताया, कल किसी और डॉक्टर पे गए, आज आप किसी और पे आए, ऐसा भी होता है। और हम जैसे जो सीजन्ड डॉक्टर्स हैं जिन्हें बहुत एक्सपीरियंस हो गया, हम जज भी कर लेते हैं, हम उन पेशेंट्स को डांटते हैं। मैंने अपने क्लिनिक पे शायद जितना ट्रीटमेंट्स किए हैं कॉस्मेटिक के, उतने ही ट्रीटमेंट्स को मना भी किया है। तो आई थिंक द डॉक्टर ऑल्सो हैज टू बी वाइज, सॉरी, एंड द पेशेंट ऑल्सो हैज टू बी वेरी वाइज। बिल्कुल। डॉक्टर सुनीला, यहाँ पर अब मैं आपको लाना चाहूँगी, किस तरह से ये दवाइयाँ काम करती हैं, और ऐसे में जो बातें निकल कर आ रही हैं, जागरूकता की तो बहुत कमी है। तो जब कई युवा लोग जो आगे बढ़ रहे होते हैं, सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, कहाँ पर ज़रूरत है ये पता लगना भी ज़रूरी है कि आपको लेना भी है कि नहीं लेना है। बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट आदित्य आपने क्वेश्चन पूछा, और मैं कहना चाहूँगी जहाँ से अभी हम बात कर रहे थे कि पहली बात तो ये इंटीग्रेटेड अप्रोच है। केवल डर्मेटोलॉजिस्ट ही नहीं कर सकते, इसमें फिजिशियंस का भी रोल है, आपके फिजियोलॉजिस्ट का भी रोल है, गायनेकोलॉजिस्ट का भी रोल है, क्योंकि मोटापे की शुरुआत, मोटापा आगे ही सब चीज़ों की जड़ है अगर हम कहें। और धीरे धीरे मतलब हमारे पीडियाट्रिशियंस हैं, बच्चों के डॉक्टर, वो आज हम देख रहे हैं कि बच्चों में भी ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो देयर इज़ नथिंग नोन एज एंटी एजिंग। हमने एक वर्ड कॉइन कर लिया और उस पर हम बढ़ते चले जा रहे हैं। एज तो हमने होना ही होना है, बट टू एज ग्रेसफुली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको हम कैसे कर सकते हैं? इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं अगर हम पूरी जागरूकता लेके आएँ। जागरूकता किस तरीके से आएगी कि बेसिकली आपको ध्यान किस पे देना है। जब हमारा एक्टिव पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है तो डाइट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। ये केवल फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, ये हमारी फोर्सेस भी हैं जो कि कहते हैं कि आपको अगर फिट रहना है, आपको फोर्सेस में जाना है, एयरलाइन इंडस्ट्री में जाना है, यू हैव टू बी फिट एंड फाइन। सो जहाँ पे आपका डाइट का रोल है, एक्सरसाइज का रोल है, लाइफस्टाइल का रोल है। आज लाइफस्टाइल मेडिसिन इज टॉक्ड अपर मोस्ट, क्योंकि हमें पूरा लाइफस्टाइल को अपना चेंज करना है। एक तरीके से हम ये भी देखते हैं कि हमारे
नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस भी बढ़ रहे हैं। साथ साथ हमारी मशरूमिंग ऑफ सो कॉल्ड ब्यूटी पार्लर्स, जिम्स एंड ऑल दैट, जिनका कि एक्रेडिटेशन नहीं है और क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। तो हमें देखना वहाँ पे कौन लोग होते हैं, क्वालिफाइड हैं कि नहीं है, और वो इस पोजीशन में हैं कि नहीं कि एडवाइस दे सकें। जैसे कि डायबिटीज़ है और मैंने अपनी मर्ज़ी से मेटफॉर्मिन खा ली, ऐसा नहीं होता। आई हैव टू बी अंडर प्रॉपर कंट्रोल ऑफ अ फिजिशियन। मैं डॉक्टर की प्रॉपर सलाह लूँ, मेरे ग्लूकोज को रोज़ मॉनिटर करूँ या टाइम टू टाइम मैं मॉनिटर करूँ। साथ में केवल ग्लूकोज ही नहीं है, लिपिड्स का भी रोल है, हमारे कोलेस्ट्रॉल वगैरह, इसका भी बहुत रोल है। बट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमें ये देखना है कि जो लोग इवन आपके इंजेक्टेबल्स दे रहे हैं, बोटॉक्स ट्रीटमेंट कर रहे हैं या डिफरेंट ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, क्या उनके पास में इमरजेंसी ट्रेस उपलब्ध हैं कि नहीं, क्योंकि एनाफायलैक्सिस तो किसी भी ड्रग से हो सकता है, वो कभी भी कोलैप्स कर सकता है। तो हमारे को उसके रिवाइवल के क्या तरीके हैं? अगर इमीडिएटली इमरजेंसी, देयर इज समथिंग नोन एज गोल्डन आवर, अगर शेफाली को जल्दी से इमीडिएट ट्रीटमेंट मिल जाता है तुरंत ही, तो हो सकता है कि उनकी और बेसिक लाइफ सपोर्ट के लिए हम सब ट्रेन नहीं है, तो ये बहुत ज़रूरी है। महत्वपूर्ण बात डॉक्टर सुनीला आपने कही है। तारा, आपने जब देखा है अपने समय में, क्या जब इस तरह के काम हो रहे होते हैं, शूटिंग्स जब हो रही होती हैं, तब ऐसा होता है कि इस तरह से कोई ट्रेन लोग होते हैं आसपास शूटिंग्स के दौरान? क्योंकि अब के दौर में और पहले के ज़माने में बहुत फ़र्क भी आ चुका है। ज़रूर बहुत सारे डॉक्टर्स मौजूद होते हैं, लेकिन मुझे लगता है सेट, इट डिपेंड्स ऑन द सेट दैट यू आर ऑन, कहाँ पे आप हो, आपने कहा है कि आपको ज़रूरत है कि नहीं। आजकल फिल्मों में इंश्योरेंस भी होता है, तो मेडिकल जो क्राइसिस है अगर हो जाए तो मुझे लगता है आजकल ऑन स्टेशन कोई ना कोई होता है। हमारे ज़माने में तो नहीं हुआ करता था। लेकिन मैं दो और बातें कहना चाहूँगी। एक ये है कि आजकल ना बहुत प्रेडिटरी हो गई है सिस्टम। यानी कि आप देखोगे कि सोशल मीडिया के ज़रिए कोई भी आपको बता देगा कि अगर आपने ये नहीं लिया तो आपको हार्ट अटैक हो जाएगा, अगर आपने ये नहीं लिया तो आपके जॉइंट्स वीक हो जाएंगे, अगर आपने ऐसे नहीं किया तो आप ओल्ड हो जाओगे। और लोग बिना सोचे समझे बहुत डर जाते हैं, पैरानॉइड हो जाते हैं और जाके ये सारी दवाइयों पे पैसे खर्च कर देते हैं और कुछ फ़ायदा होता नहीं है, एंड the cycle just goes on and on. So I think that we need to start a little bit more control over जो सोशल मीडिया पे हमको दिखने को मिलता है, उस कंटेंट को थोड़ा कंट्रोल करना, स्पेशली मेडिकल फील्ड में, कॉस्मेटिक फील्ड में, मेंटल हेल्थ के फील्ड में थोड़ा सा कंट्रोल ज़रूरी है। बिल्कुल मानवी, यही बात अभी हम कर रहे थे कि ये जो प्रेशर होता है, जो दिखता है वो बिकता है, इस तरह की कई बातें हैं जो इंडस्ट्री में चलती हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री में चलती हैं। जहाँ पर भी लुक्स की बात आती है वहाँ पर ये प्रेशर होता ही है कि आप एज कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं आपके लिए वो एक डिसएडवांटेज हो सकता है। तो कोशिश यहाँ पर ये होती ही है कि किसी तरह से हमें युवा दिखना है। फिर ऐसे में चाहे वो प्लास्टिक सर्जरी का सहारा ले रहे हैं, चाहे वो बोटॉक्स का सहारा ले रहे हैं, तो ये तो बहुत आम बात हो गई है। देखिए, ये जो बोटॉक्स है या प्लास्टिक सर्जरी है या फिलर्स है, तो हमारे पैनल पे डर्मेटोलॉजिस्ट भी बैठे हैं, वो बता सकते हैं कि आप अगर बोटॉक्स लेते हैं तो आप देखने में उस पर बहुत अच्छे लग जाते हैं, लेकिन 2 साल के बाद वो बोटॉक्स जो है वो फेड होने लग जाता है, आपको दोबारा वो प्रोसीजर दोबारा कराना पड़ता है। तो ऐसे करते करते अगर आप 10 से 15 साल यही चीज़ प्रोसीजर कराते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो स्किन है वो फेड हो जाएगी, वो ग्लो नहीं रहेगा स्किन पे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हमारी जो सेलिब्रिटीज हैं उसको देख करके जो आम व्यक्ति है वो बहुत इन्फ्लुएंस होता है। अगर सेलिब्रिटी जिम जाते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो आम व्यक्ति भी वही चीज फॉलो करना शुरू हो जाता है। अब आज की डेट में इतना ज्यादा रैट रेस हो चुका है कि आपको अच्छा लगना है, नॉट बीइंग अ सेलिब्रिटी। अगर आप सेलिब्रिटी नहीं भी हैं, एक आम व्यक्ति हैं, अगर आपको सोशलाइज करना है, आप अगर फिट नहीं है तो आप उस सर्कल में नहीं है, तो उस फिट रहने के लिए आप बियॉन्ड चले जाते हैं हर चीज़ के लिए। क्वालिफाइड जिम ट्रेनर्स नहीं होते, लेकिन वो आपको कहते हैं आप ये चीज़ें करिए। देखिए, मैक्सिमम अभी जो हमने रिपोर्ट में देखा, कई जगह रिपोर्ट देखी थी मैंने, कि जिम में ही लोगों के हार्ट अटैक हुए हैं। एक व्यक्ति जो ट्रेडमिल नहीं कर पा रहा, लेकिन जिम ट्रेनर उसे फोर्स करी जा रहा है, नहीं और स्पीड पे भागो। अब ये आपका फाइनल कॉल है, अब आप नहीं भाग सकते, आपसे सांस भी नहीं ली जा रही, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको खुद भी देखना चाहिए कि ये मेरी बॉडी की लिमिट है, इससे ज्यादा बिल्कुल। ये बहुत बड़ी बात मानवी आपने यहाँ पर कही। डॉक्टर कृति, यहाँ पर मैं ये भी हमें समझना होगा कि किसको क्या सूट करता है, किसको क्या सूट नहीं करता है। सिर्फ वही जो रेट रेस की बात हो रही है कि आप उसमें पड़ जाएं और तमाम वो चीज़ें करा लें जो दूसरे लोग करा रहे हैं, उससे तो आप अपना ही नुकसान करेंगे। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही कही। और जैसे कि पहले भी कह रहे थे, अभी खास करके बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया
सबको लगता है कि स्किन केयर एक ऐसी चीज़ है जो यूँ कहिए वन साइज फिट्स ऑल, इट इज़ नॉट द केस। और ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। आज मैंने इंस्टा पे किसी इन्फ्लुएंसर को देखा, वो इस ब्रांड को प्रमोट कर रही है, इस ब्रांड से 1 महीने में उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपको सेम रिजल्ट मिलेगा या मुझे सेम रिजल्ट मिलेगा। हमारी स्किन अलग है, हमारी कंडीशन अलग है, हमारी इश्यूज़ भी अलग हैं। बिल्कुल। सब सेम इशू के साथ नहीं आते हैं। किसी को एक्ने हो रहा है, किसी को पिंपल्स हो रहे हैं, किसी को पिगमेंटेशन का इशू है, किसी के एंटी एजिंग कह लीजिए, किसी को एज जो वो फाइन लाइंस आने लगती है या एज स्पॉट्स जिसको हम कहते हैं। तो सबसे ज़रूरी समझना है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, और वो आपको सही आपके जब एक्सपर्ट्स गाइड कर रहे हैं तो आप उनकी बात सुनिए। क्योंकि काफ़ी मैंने ऐसा देखा है, लोग आते हैं कि आपने मेरे दोस्त को ये दिया, उनकी स्किन बहुत अच्छी हो गई, आप भी मुझे ये दे दो। और जब आप उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि आपके स्किन को सूट नहीं करेगा या आपके लिए एक डिफरेंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, तो उन्हें लगता है कि आप उनको फेवर नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे स्किन को जो सूट करती है वो तो फ़र्क है। ये भी बातें आप लोगों की बातों से, सभी की बातों से ये भी समझ में आ रहा है कि अब लोगों के जहन में एक दिखने को लेकर बहुत ज़्यादा, क्योंकि सोशल मीडिया है, आप जहाँ भी जाएंगे आपको फोटोग्राफ्स खिंचवाने हैं, आपको सोशल मीडिया पर पोस्ट करना है, ये सब एक धीरे धीरे बंधन होता जा रहा है और इस सब का एक अलग ही प्रेशर जो है वो लोगों पर बनने लगा है। लेकिन सुनीला, हम वापस अगर शेफाली के केस को देखें, डॉक्टर सुनीला यहाँ पर, तो किस तरह से महिलाओं में कम मामले इस तरह से देखने को आते हैं? हम ज़्यादातर अभी तक जो केसेज आए हार्ट अटैक के, महिलाओं का परसेंटेज हमेशा ही कम होता है। लेकिन ऐसे में क्या वो लक्षण है जिन्हें नज़रअंदाज नहीं करना है, खासकर अगर हम फीमेल्स की बात करें तबीयत को लेकर? देखिए, बेसिकली मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि प्राइमरीली एक तो एम्पावरमेंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। यानी कि जब तक इंसान खुद करेक्ट नॉलेज से एम्पावर्ड नहीं होगा, वो कौन देगा? केवल डॉक्टर्स नहीं देंगे, मैं, आप और कॉमन समाज, हम सबकी ये जागरूकता बनते हैं, इंक्लूडिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट, सबके इम्पोर्टेंट रोल है। और जैसे कि मैं पहले वो स्टूडियो में सुन रही थी कि कोई होगा, स्टूडियो में जितने भी वर्कर्स हैं यहाँ के स्टूडियो में, हर एक को बेसिक लाइफ सपोर्ट में ट्रेन होना ही होना है। ये मैं ज़रूर मैसेज देना चाहूँगी। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट आज की ज़रूरी बन गया और आवश्यक हो गया कि सभी इंडस्ट्री में सभी लोगों को आना चाहिए करके। और दूसरा, जैसे कि आप कह रहे हैं महिलाओं को लेके, महिलाओं की जागरूकता बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, टाइम टू टाइम अपने आप को चेकअप कराना चाहिए। क्या हम ध्यान देते हैं कि हमारे को इतनी प्रॉब्लम्स हैं, हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा, या वीकनेस आ रही है, या हमारी वेट लॉस हो रहा है, अदरवाइज ऑल्सो वेट गेन एक प्रॉब्लम है बट वेट लॉस भी प्रॉब्लम है करके। तो हम लोग कितनी सलाह लेते हैं और कितना हम ध्यान देते हैं बैलेंस डाइट की तरफ, वो बहुत ज़रूरी है। एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि इवन हमारी बच्चियों को भी, हमारे पेरेंट्स को भी जागरूक करना होगा, टीचर्स को भी, क्योंकि बच्चे काफ़ी टाइम स्कूल में भी बिताते हैं। अगर ये शुरुआत से ही शुरू हो जाए तो बहुत तो अच्छा आगे रहेगा, जाके पूरी सोसाइटी जो है वो इस तरह से जागरूक हो जाएगी। डॉक्टर दीपाली, यहाँ पर दवाइयों की अगर बात की जाए तो एंटी एजिंग दवाइयाँ जो है अब वो मेडिकल स्टोर पर आराम से मिलती है। अगर आपने सिर्फ एक व्हाट्सएप भर कर दिया तो वो आपके घर पर डिलीवर हो रही है। तो ऐसे में यहाँ पर भी कोई चेक तो हो नहीं रहा है, उसका क्या इलाज हो सकता है? इसमें मैं तो सहमत हूँ अगर आप केमिस्ट से मंगा रहे हैं। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ अगर आप इंटरनेशनल, नेशनल, अलग अलग वेबसाइट से मंगा रहे हैं। फिर भी पहली बात। दूसरी चीज, एंटी एजिंग सबसे पहले होता है पानी पीना, सनस्क्रीन लगाना, नाइट क्रीम लगाना, ये तीनों चीजें भी एंटी एजिंग है। तो अगर आप सप्लीमेंट के पीछे भाग रहे हैं तो उसका क्या कारण है, ये भी सोचिए और थोड़ा डरिए, क्योंकि पैंडेमिक अभी तक खत्म नहीं हुआ है। WHO के हिसाब से पैंडेमिक इज स्टिल ऑन, और जो वैक्सीन हुई है, जिसको इन्फेक्शन हुई है, उसका रिजल्ट 8 साल तक हम डॉक्टर्स को स्टडी करना है। सो प्लीज फालतू सप्लीमेंट्स लेने की जगह डाइट पे कॉन्सेंट्रेट करें। तीसरी चीज, अगर आप केमिस्ट से मंगा रहे हैं तो ये जरूर देखिएगा कि वो केमिस्ट पुराना हो, रजिस्टर्ड हो, सब कुछ इस तरह की चीजें हो। क्योंकि छोटे शहरों में मैंने ये तक नोट किया है कि नकली फार्मेसीज भी हैं जिनके लाइसेंस ही नहीं है, जिनमें सारी दवाइयां भी नकली हो सकती हैं, अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली। इसलिए इन चीजों को चेक रखिए और एक डर्माटोलॉजिस्ट से मिलिए अगर आप अपनी स्किन के लिए कंसल्ट हैं, जिस भी बीमारी के लिए, ना कि इंस्टाग्राम या गूगल या चैट GPT, इन चीजों को फॉलो ना करके आप खुद एक बारी डॉक्टर से मिलें, अपने ब्लड टेस्ट रेगुलरली कराएं। और बहुत ईजी जो हो गया है आजकल, जो लोग ज्यादा डाइट और सप्लीमेंट लेते हैं उनका ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल सडनली शूट अप शूट डाउन की वजह से इस तरह की इमरजेंसीज होती हैं। तो जैसे यहाँ पे डॉक्टर गर्ग ने भी कहा, बहुत जरूरी है CPR फैमिली मेंबर्स को, दोस्तों को, आपके ड्राइवर को, आपको खुद आना चाहिए ताकि आप अपने साथ वाले की जान बचा पाए।
बिल्कुल, आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर कृति महेश्वरी, डॉक्टर सुनीला, मानवी तनेजा जी, तारा देशपांडे जी, डॉक्टर दीपाली, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी की बातों से ये समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग जागरूक हैं, अगर अपनी बॉडी के जो सिम्टम्स हैं, अगर वो जो इंडिकेशन दे रही है, अगर उसको हम नज़रअंदाज ना करें तो शायद वक्त रहते चीज़ों को संभाला जा सकता है। और साथ ही लाइफ सपोर्ट के जो बेसिक रूल्स हैं, अगर उनको हम सीख लें अपने घर में, आसपास हम अपनी सोसाइटी में इस तरह की एक अवेयरनेस जगा लें, तो शायद वक्त रहते हम लोगों की मदद भी कर सकते हैं और शायद हम लोगों की जान बचाने में भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। और सिर्फ दिखने या दिखाने के अगर चक्कर में शायद ना पड़े तो और भी बेहतर होगा, क्योंकि ज़िंदगी जीना भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया।